नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? गुरु का उतना ही महत्व होता है जितना कि सूर्य का होता है। वो हमसे बिना कुछ लिए हम पर किरणें बरसाता है। गुरु का उतना ही महत्व होता है जितना कि बादल का होता है। वो हमसे बिना कुछ लिए हम पर वर्षा करते हैं। गुरु का उतना ही महत्व होता है जितना कि वायुमंडल में वायु का होता है। वो हमें हवा प्रदान करता है और सांस लेने में हमारी सहायता करता है। इन सब के बदले गुरु हमसे क्या चाहता है? गुरु हमसे केवल कुछ गुरु दक्षिणा चाहता है, लेकिन कुछ लोग उस गुरु दक्षिणा को चंद पैसे तथा चंद वस्तुएं समझते हैं। लेकिन एक सच्चा गुरु कभी भी गुरु दक्षिणा में चंद पैसे तथा चंद वस्तुएं नहीं लेता। एक सच्चे गुरु के लिए उसकी गुरु दक्षिणा यह होती है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे जिंदगी में सफल हों और उसका दिया हुआ ज्ञान दूसरों में भी बांटें। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जिस समय भारत में गुरु आल्य हुआ करते थे। वहाँ एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। गुरु ने सोचा कि अब वह समय आ चुका है जब उन्हें इस पूरे आल्य की सारी जिम्मेदारियां एक शिष्य पर छोड़नी होगी और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। उन्होंने सभी शिष्यों में से 2 शिष्यों को चुना और उन्हें अकेले में अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि अब मुझे इस जगह को छोड़कर जाना होगा। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम में से किसी एक को दूंगा। मैंने सभी शिष्यों में से तुम दोनों को ही चुना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु उन दोनों शिष्यों को एक एक पोटली देते हैं जिसमें कि कुछ गेहूं के दाने होते हैं। वे उनसे कहते हैं कि मैंने जैसी पोटली तुम्हें दी है, मुझे ये वैसी की वैसी ही वापस चाहिए। यदि मैं वापस लौट कर आया तो मैं तुमसे यह थैली वापस लूँगा और मुझे यह थैली जैसी अब है वैसी की वैसी ही चाहिए और इसमें जितने गेहूं के दाने अब हैं उतने वो होने चाहिए। इस बात को सुनकर दोनों शिष्य एक एक पोटली ले लेते हैं। एक शिष्य उस पोटली को ले जाकर मंदिर में रख देता है और उसकी पूजा करने लगता है। लेकिन एक शिष्य तुरंत ही उस पोटली को उस गुरु आल्य के पीछे के स्थान पर ले जाता है जहाँ पर खेती होती थी। वहाँ जाकर वो उन गेहूं को उगा देता है। कई सालों बाद जब गुरु आश्रम वापस आते हैं तो वो उन दोनों शिष्यों को बुलाकर उनसे पोटली के बारे में पूछते हैं। पहला शिष्य बताता है कि मैंने आपके जाने के बाद उस पोटली को मंदिर में रख दिया था और जब वो पोटली गुरु को वापस करता है तो उसमें से अधिकांश गेहूं सड़ चुके होते हैं। जब गुरु दूसरे शिष्य से गेहूं के बारे में पूछते हैं तो वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके जाने के तुरंत बाद ही उन गेहूं को उगा दिया था
तो गुरु कहते हैं कि मुझे वहाँ लेकर चलो। वह शिष्य आश्रम के पीछे की जगह पर गुरु को लेकर जाता है। गुरु वहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े एरिया में गेहूं की फसल लहरा रही होती है। गुरु यह देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन दोनों को वापस लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने यह चीज़ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए की थी। मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि यदि तुम मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखोगे और उसे अपने मन के मंदिर में बिठा लोगे तो वह व्यर्थ है, वह उन गेहूं की तरह ही सड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम उस ज्ञान को और बढ़ाओगे और दूसरों को भी बांटोगे तो वो ज्ञान और ज़्यादा बढ़ेगा और वो और ज़्यादा अच्छा होगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि गुरु केवल हमसे यही चाहता है कि उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम कभी भी सीमित न रखें, उसे और बढ़ाएं और दूसरों को भी बांटें। एक सच्चा गुरु हमेशा यही चाहता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए सभी विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हों और ज़्यादा लोगों को ज्ञान बांटें। धन्यवाद।